बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए आने वालों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक टॉप की कटिंग बताई थी ब्लैक कलर की। आज मैं उसकी स्टिचिंग जो है वो आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके बाजू तैयार। तो चलिए यहाँ करते हैं स्टार्ट। फ्रिल वाले हिस्से को मैं इस तरह से बारीक फोल्ड पहले करूँगी ताकि इसके धागे बाहर ना निकलें। यानी हम इसकी फ्रिल जो है इस तरह से बारीक सिलाई लगा के उसे तैयार कर देंगे। मेरी एक फ्रिल जो है उसके आगे की सिलाई जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। ऐसे मैं दूसरी की सिलाई भी तैयार कर लूँगी। हाँ जी, बाजू के आगे वाले हिस्से पर मैं ये लेस जो है ये लगाऊंगी इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए। मैंने ये सीढ़ी लेस जो है वो ली है इसके ऊपर लगाने के लिए। ये फ्रिल के आगे आई हुई बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसी तरह से मैं फ्रिल वाला दूसरा कपड़ा जो है वो तैयार कर लूँगी। हाँ जी, लेस मैंने लगा ली है। अब बाजू के ऊपर मैं इसको फ्रिल को चुन्नट डालते हुए अटैच करूँगी। चुन्नट जो है वो मैं सीधी साइड पे रख के लगाऊंगी क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बाद में फ़्रॉक के साथ का कपड़ा मैचिंग लगाऊंगी ताकि इस साइड से आपको पता होगा कि शिफॉन के अक्सर धागे वगैरह निकलते रहते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी और काम भी सफाई से होगा। तकरीबन 1 इंच की सीधी सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चुन्नट डालना शुरू कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं चुन्नट जो है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये इसकी उल्टी साइड है और ये है सीधी साइड। मैं सीधी साइड पे रख के लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, दोनों बाजुओं की फ्रिल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं फ़्रॉक के साथ का जो हमने टॉप अपना तैयार करना है उसके साथ का ये कपड़ा लेते हुए दोनों बाजुओं के ऊपर लगाऊंगी। ये तकरीबन 3 इंच की पट्टी जो है वो मैं उतारूंगी चौड़ाई में, और लंबाई पूरे बाजू के साथ की 1.5 इंच एक बाजू पर लगेगी और 1.5 इंच एक बाजू पे। अब मैं आपको बताऊंगी सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाने का क्या मकसद था। ये आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह से धागे निकलते हैं, ठीक है। तो इनको छुपाने के लिए और दूसरी साइड पर भी खूबसूरती लाने के लिए, नीटनेस लाने के लिए कपड़े को इस तरह से रखते हुए ऐसे, ताकि ये चीज़ हमारी छुप जाए। मैं इधर और इधर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह हमारी बाजुओं की फ्रिल की जो है सिलाई वो भी छुप जाएगी और एक डिज़ाइन जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा और एक खूबसूरती जो है वो अलग से आ जाएगी इसमें। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बाजू देखें इस तरह से बाजू जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं कमीज़ की तरफ। अब मैं घेरे के ऊपर जो बॉर्डर अटैच करना था वो करूँगी लेस के साथ, जो उनसे हमने बाजुओं के ऊपर इस्तेमाल की है उसी के साथ। पहले लेस को इस तरह से रखते हुए लगाऊंगी। हाँ जी, अब मैं बॉर्डर को इस तरह सीधा रखते हुए लेस वाले हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखूँगी, ये जो पहले मैंने अटैच की है। इस तरह से सारे बॉर्डर पे मैं लेस लगा दूँगी। हाँ जी, बॉर्डर मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं ये जो कटिंग की थी टॉप की उसके ऊपर चुन्नट लगाऊंगी।
ये जो कमर की कटिंग हमारी है वहाँ पर ये नीचे वाली कटिंग को इस तरह से रखते हुए पिन अप कर दूंगी पहले, फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए रखते हुए ये देखें बॉडी वाले हिस्से पर इस तरह से प्लेट लगाते जाएंगे, बिल्कुल हल्का सा कपड़ा लेते हुए। ये देखिए इस तरह से ये प्लेट्स आएंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी मैं आपको प्लेट डालकर दिखा देती हूँ एक दफ़ा से फिर से। और ये हमने फ्रंट साइड पर लगाने हैं प्लेट, उल्टी साइड पर नहीं। फिर मैं यहाँ से पिन अप करूँगी। प्लेटों का रुख आपकी मर्ज़ी है, अंदर वाली साइड पर रखना चाहें या बाहर वाली साइड पर, लेकिन होने एक ही साइड पर चाहिए सारे। अगर बाहर रख रही हैं फिर दोनों साइड से बाहर ही रखेंगे, अगर अंदर की तरफ रख रही हैं फिर दोनों साइड से अंदर की तरफ ही रुख रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है। अब इसी तरह से मैं फ्रंट साइड पे जो है वो प्लेट डाल लूँगी। ये बैक साइड हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। हाँ जी, अब मैं इन निशानों के ऊपर कटिंग करते हुए गले की कटिंग करूँगी और फिर गला बनाऊँगी। हाँ जी, अब मैं बैक गले की कटिंग करूँगी। और इसका गला तैयार कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी। हाँ जी, यहाँ पर अब कट लगाते हुए सिलाई को बचाकर। जब भी आपको कटिंग और स्टिचिंग का बताती हूँ मैं आपको लाजमी ये बताती हूँ कि राउंड शेप जो भी हो उसको पलटने के लिए कट लगाना ज़रूरी होता है, सफाई आती है उससे काम में। सारे कट लगाने के बाद मैं इस तरह से इस कपड़े को बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, यानी कि दबाव में देते हुए कपड़े को बाहर की साइड पर। अब ये बासानी हमारा इस साइड पे पलटा जाएगा पिछली साइड पे। पलटने के बाद या इस पर तरपाई कर लें या मशीन से सिलाई लगा लें, जैसे आपको इजी लगे। मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, गले पर सिलाई लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, फ्रंट गले के लिए मैंने रेप पट्टी तैयार की है। रेप पट्टी को मैं बैक साइड से रखते हुए सीधी तरफ जो है वो पलट दूँगी। देखिए बैक साइड पे ये लग गई। अब मैं इसको फ्रंट साइड पे पलटूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी ताकि आसानी हो सके इसको लगाने में। इस तरह के टॉप जो हैं वो टाइट्स के साथ, जीन्स के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अब देख रहे हैं मैं थोड़ी सी चौड़ी रख के तो फिर इस पट्टी को लगा रही हूँ ताकि ये नुमाया नज़र आए। इससे हमारी टॉप की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। देखें ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं शोल्डर जो है वो जोड़ लूँगी। हाँ जी, फ्रंट बैक का गला जो है उसको शोल्डर पकड़ते हुए मैं इस तरह से आपस में जोड़ दूँगी। शोल्डर जोड़ने के बाद मैं बाजू लगाती हूँ इसके ऊपर। शर्ट की सीधी साइड रखते हुए और बाजू को उल्टा रखते हुए मैं शोल्डर के साथ अटैच कर दूँगी। ऐसे ही दोनों बाजू में लगा लूँगी। या मैं फिटिंग की सिलाई लगाने लगी हूँ। प्लेट इस तरह से बराबर आनी चाहिए, प्लेटों की सिलाई।
उसके बाद ये सीधी नीचे तक सिलाई आ जाएगी। फिटिंग की दोनों साइड की सिलाई लग चुकी है। अब ये जो प्लेट्स हैं इनको इस तरह से कपड़े को अंदर रखते हुए बैक और फ्रंट का प्लेट जो है वो नापते हुए यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 10 इंच है। मैं 10 इंच की पट्टी जो है वो उतारूँगी। पट्टी को इस तरह से पलटते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ और फिर इस तरफ से ऐसे और इस तरफ से ये कि ये डिज़ाइन जो है ये हमारे पास आ जाए और इसको मैं इस तरह प्लेट्स के ऊपर लगाऊंगी। बाजुओं वाली सेम डिज़ाइनिंग जो है वो हमारे प्लेट्स पर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ रखूँगी। यहाँ पर आप कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं इस जगह पर। लेकिन मैं शर्ट के साथ का पीस जो है बाजुओं के ऊपर जिस तरह की मैंने डिज़ाइनिंग लगाई थी, ये देखिए उसी तरह की डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पे करना चाह रही थी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड के प्लेट्स के ऊपर भी कपड़ा लगाकर और घेरे की सिलाई लगाकर कंप्लीट करके इसको फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारा एक खूबसूरत सा टॉप तैयार है। इसको आप फ्रॉक बोल लें, टॉप बोल लें, कुछ भी बोल लें, बहुत ही स्टाइलिश सा ये लग रहा है। तो ये आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ईद के ड्रेसेस में भी आप इस स्टाइल को जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो बड़े खूबसूरत लगते हैं ये, बच्चों को भी पहने हुए, बड़ों को भी पहने हुए, पैंट्स के ऊपर, टाइट्स के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।